जय हिंद साथियों। मैं मनोहर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनोहर यादव भारत में। जैसे कि आपको पता होगा, दिल्ली सल्तनत एक ऐसा युग जिसने भारत के मध्यकालीन इतिहास को बदल कर रख दिया। ये बात आपको पता होगी। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 100 MCQ सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। आज इस हमारा ये सीरीज है, ये सीरीज आपके लिए है। तो आज हम जानेंगे टॉप 100 दिल्ली सल्तनत जीके एमसीक्यू मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत के 100 सबसे महत्वपूर्ण सवालों की इस रोमांचक सीरीज को। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, यह रहा दिल्ली सल्तनत पे आधारित मध्यकालीन भारत के इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी में। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होगा आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न है। याद रखिएगा, इन प्रश्नों का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इन पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा या हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ये दोनों का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप इसका पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। अगर हम सबसे पहले देखें तो कौन कौन सा वंश है उसके बारे में बात करें। इसमें कौन कौन सा वंश देखने को मिलेगा आपको, तो वो देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। ये जो लगभग 4-5 वंश है, इन सभी वंश के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है दिल्ली सल्तनत का की स्थापना किसने की थी। कौन सा? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगला क्वेश्चन देखें, दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कौन सी थी? ये भी क्वेश्चन आपको जैसे पता भी होगा, बहुत सारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लाहौर। दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कहाँ थी? लाहौर। और हम अगला क्वेश्चन देखें, लौह पुरुष किस सुल्तान को कहा जाता था? लौह पुरुष वो बलबन को कहा जाता था। किसको? बलबन को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो टॉपिक हमारा क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके बारे में आप लोग पता भी होगा कि जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे, खिलजी वंश के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर किसके नेतृत्व में आक्रमण करवाया? देखिए याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर किसके नेतृत्व में आक्रमण करवाया था? वो होगा मलिक काफूर, जिसको उन्होंने 1000 दिनार में खरीद के लाया था गुलाम को। इसके द्वारा उन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाजार नियंत्रण नीति किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण नीति किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस सुल्तान ने खुद को जिल ए इलाही कहा था? जिल ए इलाही किस सुल्तान ने खुद को कहा था? इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने आप को जिल ए इलाही कहा था। क्या कहा था? जिल ए इलाही। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है बराबर, इसीलिए हम इसका हम सीरीज करा रहे हैं। तुगलक वंश का स्थापना कब हुआ था? कौन सा वंश का? तुगलक वंश का। याद रखिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1320 में। कब हुआ था? 1320 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो है अगला। अगला है हमारा कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को पागल सुल्तान कहा जाता था? किस सुल्तान को पागल सुल्तान कहा जाता था? उसका आंसर देखें तो वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता था? पागल सुल्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पागल सुल्तान। पागल सुल्तान के बारे में देखें तो ये जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक क्या कहते हैं उसको, राजधानी दौलताबाद जो करवाया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ही करवाया था। समझे? दिल्ली का राजधानी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश था। कौन सा वंश था? लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाबर ने किस लोधी शासक को पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था? बाबर ने किस लोधी शासक को पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था? तो वो होगा इब्राहिम लोधी। क्या होगा? इब्राहिम लोधी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? कुतुब मीनार जो है उसको पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। तो बनाना शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इल्तुतमिश की पुत्री जो शासन कर चुकी थी उसका क्या नाम था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश का बेटी रजिया सुल्तान, जो वो भी एक शासक रही थी, प्रथम महिला शासिका रही थी वो। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका देख लीजिए, रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। ये आप लोग को पता भी हो, क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दीवान ए रियासत किससे संबंधित था? क्या चीज? दीवान ए रियासत किससे संबंधित था? वाणिज्य एवं बाजार नियंत्रण। क्या था? वाणिज्य एवं बाजार नियंत्रण। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चार दीवारी नीति किसने लागू की थी? वो होगा बलबन। कौन सा नीति? चार दीवारी नीति किसने लागू की थी? बलबन ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नौबत खाना किस काल में शुरू हुआ था? नौबत खाना किस काल में शुरू हुआ था? खिलजी वंश में। किस वंश में शुरू हुआ था? खिलजी वंश में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ? इस्लामिक वास्तुकला। किस स्थापत्य शैली में हुआ था? इस्लामिक वास्तुकला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस सुल्तान ने शाही दरबार की परंपरा शुरू की थी? वो थे बलबन। कौन शुरू किए थे शाही दरबार का परंपरा? बलबन ने शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, नायब ए मुल्क की पदवी किसे मिली थी? नायब ए मुल्क की पदवी किसे मिली थी? वो होगा बलबन। याद रखिए, बलबन एक अहम हिस्सा निभाता है दिल्ली सल्तनत में। समझे? आगे बढ़ते हैं, जलालुद्दीन खिलजी किसका ससुर था? वो होगा अलाउद्दीन खिलजी का। किसका ससुर था? अलाउद्दीन खिलजी का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में दग और हुलिया नीति का क्या उद्देश्य था? याद रखिएगा, वो घोड़े को दाग दिलाते थे, घोड़ा बचाने के लिए दाग उस पर दिलाते, छाप दिलवाते थे, और सैनिक का हुलिया लिखवाते थे। जैसे कि अभी हमारा आर्मी हो, कोई भी, उसमें 3 रोल का निशान लिखवाते हैं, कटमोल लिखाते हैं, वो सब लिखवाते हैं ना। तो वही है, यहाँ पे दाग और हुलिया लिखाने का परंपरा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू करवाया था। तो वो होगा सैन्य अनुशासन बनाए रखने के लिए। ये सेना है, इसको प्रूफ देने के लिए ये सेना है, इसके लिए ये अनुशासन बनाए रखने के लिए ये जो है ना दाग और हुलिया नीति का उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला अगला टारगेट है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? वो खिज्र खान है। किसने किया था? खिज्र खान ने सैयद वंश का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन देखें, दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर वंश कौन सा माना जाता है? सैयद वंश को। दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर वंश कौन है? सैयद वंश है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तैमूर लंग। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? आपको पता भी होगा, पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में। कब किया था? 1398 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसने अलाउद्दीन खिलजी को मारकर सत्ता हासिल की थी? किसने अलाउद्दीन खिलजी को मारकर सत्ता हासिल की थी? तो वो होगा खुद अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को मारा था। किस अलाउद्दीन खिलजी को किसने अलाउद्दीन खिलजी को सत्ता मारकर सत्ता हासिल की थी? तो वो होगा अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को मार के सत्ता हासिल किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अलाउद्दीन ने किस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था? सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा था, अलाउद्दीन। समझे? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के शासक ने चंगेज खां भारत नहीं आ सका? किस सुल्तान के शासन में चंगेज खां भारत नहीं आ सका? वो होगा इल्तुतमिश। क्या होगा? इल्तुतमिश के शासन में चंगेज खां भारत नहीं आ पाया था। समझे? आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो एक महान कवि थे, वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अमीर खुसरो को क्या कहा जाता था? हिंदी का पहला कवि। हिंदी का पहला कवि किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है प्रॉपर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को इतिहास का कब्र खोदने वाला कहा जाता है? क्या चीज? इतिहास का कब्र खोदने वाला किस सुल्तान को कहा जाता है? तो वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सुल्तान एक प्रतिभाशाली विद्वान था?
लेकिन प्रशासन में असफल। कौन सा सुल्तान? एक प्रतिभाशाली विद्वान था लेकिन प्रशासन में असफल था, तो वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक ही होगा इसका भी आंसर। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अगर हमारा अगला क्वेश्चन देखें, टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? टोकन मुद्रा, कौन सा मुद्रा? टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। कौन चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। गज ए सिकंदरी, क्या चीज? गज ए सिकंदरी किसने शुरू किया था? याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन रिपीटेशन वाला क्वेश्चन हम प्रॉपर लिए इस पीडीएफ में। गज ए सिकंदरी किसने शुरू किया था? तो वो होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में शुद्धि किससे संबंधित थी? हिंदुओं को मुसलमान बनाना। किससे? दिल्ली सल्तनत में शुद्धि किससे संबंधित थी? हिंदुओं को मुसलमान बनाना, इससे संबंधित था। अगला क्वेश्चन है हमारा, खालसा भूमि किसे कहा जाता था? सरकारी भूमि किसे कहा जाता था? सरकारी भूमि को खालसा भूमि भी कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी कम से कम 100 क्वेश्चन होगा। अभी आप 41 नंबर पर ही हैं, 60 क्वेश्चन आपके लिए अभी बचा हुआ है, तो दिल थाम के बैठिएगा, ये क्वेश्चन अभी चलेगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने न्याय की जंजीर लटकवाई थी? न्याय की जंजीर किसने लटकवाई थी? तो होगा जहांगीर ने। नोट, ये मुगल काल का है, याद रखिए ये मुगल काल का है, जहांगीर मुगल काल का है, समझे? कोई क्वेश्चन मुगल काल का भी आ चुका है इसमें मिस्टेक से। कि सुल्तान के काल में उलेमाओं का प्रभाव बहुत अधिक था? तो वो होगा बलबन। कौन होगा? बलबन। बलबन के टाइम में उलेमाओं का प्रभाव बहुत अधिक था। ये आपको पता भी होगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। याद रखिएगा, आप इससे पहले अगर क्या कहते हैं उसको अच्छा से पढ़े हैं डीप में जाकर के, तो आप लोग को ये क्वेश्चन जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको रिवीजन होता जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला शासक को पुरुष पुरुष वेश में शासन करने को पड़ा? एक महिला थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। वो महिला प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी जिसे जिसने पुरुष के वेश में शासन चलाया था। पुरुष की तरह पूरा हाव भाव रखती थी, कपड़ा भी उसी तरह पहनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इक्तादारी प्रणाली किसने अपनाई थी? इक्तादारी प्रणाली किसने अपनाई थी? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो होगा ममलक वंश। क्या होगा? ममलक वंश, गुलाम वंश का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? केकुबाद। कौन था? केकुबाद था गुलाम वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलजी शासक ने खुद को दूसरा सिकंदर कहा था? किस खिलजी शासक ने खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला कौन सा खिलजी शासक था? वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? पांड्य राज पर। ये आप लोग जानते भी होंगे, मलिक काफूर को खरीद के लाया गया था बाजार से। वो किसी के बात पे चलते थे और उस जिन्होंने इसे खरीद के लाया था उनके बात पर ये चलते थे। और ये किस राज्य पर आक्रमण किया था? दक्षिण भारत के पांड्य राज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन ने युद्ध के समय सैनिक को वेतन किससे दिलवाया? राजकोष से। समझे? अलाउद्दीन एक ऐसा राजा बने जिन्होंने युद्ध के समय सैनिक को वेतन राजकोष से और नगद में दिलवाया। समझे? हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल साफा सरकारी अस्पताल स्थापित किया था? दारुल साफा उस अस्पताल का नाम था लेकिन वो सरकारी अस्पताल था। किस सुल्तान ने इसका स्थापना करवाया था? वो होगा फिरोज शाह तुगलक। क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के किस शासक ने सबसे अधिक निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक निर्माण कराए थे। किन्होंने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस शासक ने फिरोज शाह कोटला बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखिए, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया था? तो वो होगा फिरोज शाह तुगलक ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस वंश का शासन सबसे लंबा था? तुगलक वंश का। तुगलक वंश का शासन सबसे लंबा रहा दिल्ली सल्तनत में। आगे बढ़ते हैं, किस वंश का शासन सबसे कम समय तक चला? वो होगा सैयद वंश। सैयद वंश का शासन सबसे कम समय तक चला था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस तुगलक शासक ने दिल्ली में कई अशोक स्तंभ मंगवाए? फिरोज शाह तुगलक ने। क्या कौन थे? फिरोज शाह तुगलक ने
कई अशोक स्तंभ स्तंभ मंगवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारा नदी भी बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने का काम किया था, समझे, किसानों को बहुत मदद करता था वो। अगला क्वेश्चन देखें, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा क्या थी? फारसी। प्रशासनिक भाषा क्या थी? फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अभी 58 नंबर पे भी, अभी भी आपका लगभग 40 क्वेश्चन बचा हुआ है मिनिमम। किसने दीवान ए बदगान नामक विभाग बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक बहुत कुछ बनवाए थे, समझे, नदी झरना बहुत कुछ बनवाए थे। दीवान ए बदगान नामक विभाग किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये किसान के लिए बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, दीवान ए आरिज किससे संबंधित विभाग है? सैन्य विभाग से। दीवान ए आरिज किससे संबंधित है? सैन्य विभाग से, जिसमें किसान सेना के लिए रुपया देने का, वेतन देने का बात किया जाता है। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान सिक्कों पर किस भाषा का प्रयोग हुआ? अरबी और फारसी। किसका प्रयोग हुआ? अरबी और फारसी सिक्कों पर। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तैमूर को भारत आने के लिए प्रेरित किया? मलिक सरवर और सरवर की कमजोरी। किसने तैमूर को, याद रखिएगा, तैमूर को भारत आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो वो होगा मलिक सरवर की कमजोरी। मलिक सरवर की कमजोरी थी, तभी तैमूर आ पाया था भारत। अगला हमारा क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में। याद रखिए कब हुई थी? 1526 में। ये अग्निवीर हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में पर पूछा जाता है लगभग ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोधी शासक ने कृषि सुधार पर विशेष ध्यान दिया? बहलोल लोधी ने। किसने दिया था? बहलोल लोधी ने कृषि सुधार पर प्रॉपर ध्यान दिया था। याद रखिए, लगभग राजा ऐसा रहे जो कृषि पे ज्यादा ध्यान देते, कृषि के हिसाब से उसको ज्यादा टैक्स आता था, इसीलिए वो कृषि पे ज्यादा ध्यान देते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने इक्तेदारों की शक्तियों की सीमित किया? इक्तेदारों की शक्तियां बहुत ज्यादा था एक टाइम में, उनका शक्ति को कम करने वाला अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। अगर कोई पूछ दे कि अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य कितने भागों में बांटे थे? 5 भाग में। याद रखिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन प्रॉपर एसएससी हो, आर्मी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, हर क्षेत्र में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सादा जीवन कठोर अनुशासन पर बल दिया? तो वो थे बलबन। किसने सादा जीवन कठोर अनुशासन पर बल दिया था? वो होगा बलबन। क्या होगा? बलबन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बुद्धिमान लेकिन विफल सुल्तान कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। पढ़े लिखे बहुत थे, योग्य थे, समझे, लेकिन ये कोई भी काम करते थे उसका काम ये विफल हो जाता था। कितना बार राज्य चेंज करने की कोशिश किए, नहीं हो पाया। कोई कानून लाए, वो भी सफल नहीं हो पाता था, समझे, इसीलिए। अलीवर्दी मस्जिद किसने बनवाई थी? सैयद शासक ने। एक क्वेश्चन है, अलीवर्दी मस्जिद किसने बनवाई थी? तो वो होगा सैयद शासक ने। कौन कौन बनवाए थे? सैयद शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तुगलक सुल्तान ने जजिया कर को पुनः शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया कर को पुनः कौन शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दिल्ली सल्तनत से, और कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है छूट रहा है, कमेंट करिएगा, क्वेश्चन हम फिर से हम टॉपिक लाएंगे दिल्ली सल्तनत का। लोधी वंश का संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। कौन थे? बहलोल लोधी। आगे बढ़ते देखते हैं, रजिया सुल्तान को अबदस्त करने में किस गुट की भूमिका रही थी? तुर्क अमीर की। अबदस्त करने में किस गुट की भूमिका रही थी? तुर्क अमीर की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश में किस राज्य निर्माता कहा जाता है? गुलाम वंश में किसी राज्य निर्माता कहा जाता? इल्तुतमिश को। किसे कहा था? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो वो होगा, निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे? निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे? तो वो होगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक। दिल थाम के बैठिए, अभी 10 से लगभग 20 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, ये भी हो जाएगा जस्ट। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? याद रखिए, संपत्ति के गिरने से। संपत्ति के गिरने से। एक घर गिरा था जो लगभग वहीं का कोई आदमी उससे बनवाया गया था उससे, वो घर गिरने के कारण उस घर में थे, जो उसका घर गिर गया था, उसी में ये थे,
उसी कारण ये मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने हजार सुतन नामक भवन बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने हजार सुतन नामक भवन बनवाया था? तो वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में किस प्रमुख कवि की उपस्थिति थी? अमीर खुसरो। हम आपको एक बार इससे पहले भी बोले, अलाउद्दीन खिलजी अपने दरबार में एक महान कवि को रखते थे जिसका नाम था अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए मुस्तखराज किसका विभाग था? राजस्व वसूली का। ये क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा भी गया है 1-2 बार। दीवान ए मुस्तखराज किसका विभाग था? राजस्व वसूली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने सबसे अधिक आलोचना की है? इस सुल्तान का सबसे अधिक आलोचना किया गया तो मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के इतिहासकारों ने सबसे अधिक आलोचना किस सुल्तान का किया? तो वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक का। अब बचा आपका लगभग 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपको ज़्यादातर 5 से 10 मिनट लगेगा, प्रॉपर आप देखते रहिए। किसने सबसे पहले भूमि मापने की व्यवस्था की? अलाउद्दीन खिलजी का। याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया पिछले साल। किसने सबसे पहले भूमि मापने की व्यवस्था की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बदगान गुलामों की सूची बनवाई थी? बदगान गुलामों की सूची बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जल नीति पर जोर दिया और नहरों खुदवाई? हम इससे पहले ही बोले आपको, फिरोज शाह तुगलक के समय काम किया था प्रॉपर। फिरोज शाह तुगलक ने नहर बनाया, झील बनवाया, समझे, जल नीति भी प्रॉपर काम किया किसानों के लिए भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलूस प्रणाली। जुलूस प्रणाली किस काल में प्रचलित हुआ? किस काल में या किस वंश में प्रचलित हुआ होगा? वो है लोधी वंश। कौन सा वंश है? लोधी वंश है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोधी शासक को सबसे अधिक महत्वाकांक्षी माना जाता है? इब्राहिम लोधी को। किस लोधी शासक को सबसे अधिक महत्वाकांक्षी माना जाता है? वो होगा इब्राहिम लोधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो वो होगा, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो होगा राजस्व वृद्धि और सैन्य शक्ति। तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति, ये जो नीति बनाते उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता था? कि राजस्व वृद्धि और सैन्य शक्ति। अलाउद्दीन खिलजी हमेशा अपने सेना को मजबूत बनाए रखना चाहते थे और अपना राजकोष हमेशा हमेशा बढ़ते रहना चाहिए उसका राजकोष, इस पे वो प्रॉपर काम करते रहते थे, समझे। राजकोष मतलब उसका राज का धन, जो उसको कोष में धन रखा हुआ घर में, वो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। किसने सबसे पहले दासों का उच्च पदों पर नियुक्ति किया? किसने सबसे पहले दासों का उच्च पदों पर नियुक्ति किया? वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, समझे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सुल्तान ने अनेक मदरसों और मस्जिदों बनवाई। किस सुल्तान ने अनेक मदरसों और मस्जिदों बनवाई? वो होगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने मदरसा और मस्जिद बहुत ज्यादा संख्या में बनवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? मुबारक शाह। आपको बताए होंगे हम, सैयद वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? मुबारक शाह। इसका था तोमरों को किसने पराजित किया था? तोमरों को किसने पराजित किया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया था? कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले कौन आरंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, समझे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कितनी ऊंचाई है? उसका 73 मीटर ऊंचाई है। कितना मीटर? 73 मीटर ऊंचाई है। 7-8 क्वेश्चन और बचा है। अब हम खाना चाहेंगे आपको, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसने रजिया सुल्तान को हराया और अभ्यस्त किया था? अल्तुनिया, तुर्क अमीर अल्तुनिया जैसा ना, रजिया सुल्तान को हराया था और अभ्यस्त किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ही धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान का संबंध चुंग कर से था? चुंग कर का संबंध किस सुल्तान से था? वो होगा अलाउद्दीन खिलजी से। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शैली के जनक माने जाते हैं? वो होगा कव्वाली और हिंदवी। कव्वाली और हिंदवी का जनक माना जाता है अमीर खुसरो। कौन माना जाता है? अमीर खुसरो। याद रखिएगा, ये आज से पिछले बैक ईयर में जाइएगा ना तो एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसने कहा था कि राजा को जनता के लिए काम करना चाहिए? अलाउद्दीन खिलजी ने। कभी कभी ये सब सही सही बात भी करते थे अपने आप में। ये जो राजा को जनता के लिए काम करना चाहिए वो अलाउद्दीन खिलजी ने बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासक
किस मूल के थे? तो वो होगा तुर्क मूल के थे। किस मूल के? तुर्क मूल के थे गुलाम वंश के शासक। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो वो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं 2 से 3 क्वेश्चन बचा हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 1316 में। कब? 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, लोधी वंश का पतन कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में लोधी वंश का पतन हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। देखिए तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। देखिए दिल्ली सल्तनत से लेकर के कोई भी क्वेश्चन छूट रहा होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया, वहां जाकर के आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, समझे। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी कैसा लगा ये सीरीज, और आने वाले टाइम में ये सीरीज आपको मिलता रहेगा। तो जैसा भी लगा कमेंट करके बताइएगा हमको कि हम नेक्स्ट वीडियो लाए कि नहीं लाए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।